इसके 2-3 साल ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर इसका कुछ भी कारोबार नहीं रहा है, ना तो प्रॉफिट, ना लॉस, ना सेल, कुछ भी नहीं। ठीक है, कंपनी ने वापस से क्या करा है, कमबैक करा है। ठीक है, तो अगर कंपनी ने कमबैक करा है तो हो सकता है कि ये एक अच्छा खासा ग्रो करे। ठीक है, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है EM पावर इंडिया लिमिटेड। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का टाइम है या नहीं है, और अगर आपने पहले से इसको खरीद रखा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं। ठीक है, एकदम विस्तार से आज इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो ये जो आपको टेलीग्राम दिख रहा है, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर रोज मॉर्निंग की फर्स्ट ट्रेड मिल जाएगी जो कि मैं खुद लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी जो है वो एक आईटी प्रोडक्ट की कंपनी है। ठीक है जी, अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो 237 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो 21 करोड़ 20 लाख का इसके ऊपर कर्जा है। मतलब ज़्यादा कर्जा नहीं है, 9-10% का इसके ऊपर कर्जा है। ठीक है, एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर हम बात करें तो वो है ₹1.60 का, और हाई की अगर हम बात करें तो वो है ₹3.86 का। करंट प्राइस कितना चल रहा है, ₹2.04। ये शेयर की बुक वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए, ₹2.61। मतलब करंट प्राइस से ज़्यादा इसकी बुक वैल्यू है। ये एक अच्छा साइन है यहाँ पर। ठीक है, ROE कितना है, 2.33%। ROCE कितना है, 2.36%। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है तो आप देख सकते हो 10 करोड़ 10 लाख का इसने प्रॉफिट जनरेट करा हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, 0.78 की। फेस वैल्यू कितनी है, ₹1 की। क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, जी नहीं। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 15% की। मतलब प्रमोटर होल्डिंग हमें यहाँ पर थोड़ी कुछ कम देखने को मिल रही है। एटलीस्ट कम से कम 30% की तो होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन 15% की भी हमें यहाँ पर दिख रही है। मतलब प्रमोटर के पास भी कुछ शेयर इसके अवेलेबल है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 855% की हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 5 साल के अंदर अंदर क्या सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इसका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो 163% की हमें सेल्स में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। और हाँ, पीई को तो हम भूल ही गए। इस कंपनी का जो पीई है वो आप देख सकते हो 23.5 का हमें पीई देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, उन सभी का शेयर बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्राइस पे। वहीं ये एक पेनी स्टॉक है इस फील्ड का। ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना है, ₹2.04। पीई की अगर हम बात करें तो पीई इसका 23 का हमें दिख रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप भी इसका सबसे छोटा है। ठीक है, अगर आगे जाके कंपनी अच्छी खासी ग्रो करती है, मार्केट कैप बढ़ता है और इसकी सेल्स बढ़ती है तो ये भी शेयर हमें अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की। तो आप देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है। एक चीज़ सबसे पहले आप क्वार्टरली रिजल्ट को समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिए सितंबर 2021 से लेके सितंबर 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। ठीक है, सेल्स की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए ये सेल्स वाला सेक्शन है। इसकी सेल्स इंक्रीज कब हुई है, 2023 में। मतलब 22 के बाद ही इसकी इंक्रीज होने स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए यहाँ पर दिसंबर में। ठीक है, कभी कभार देखो प्रोडक्ट है, कभी ज़्यादा बिक जाता है, कभी कम बिक जाता है। ठीक है, ये तो सेल्स हो गया। उसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए एक्सपेंसेस भी इसके धीरे धीरे हमें कुछ इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए 2021 के सितंबर में कुछ हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ। ठीक है, मार्च में भी नहीं हुआ, फिर वापस से यहाँ पर स्टार्ट हुआ और वो लगातार होता जा रहा है। केवल मार्च के 2024 में इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करा है। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले कंपनी प्रॉफिटेबल रही है या नहीं रही है, तो आप देख सकते हो 2021 से कब, मतलब सितंबर में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा, दिसंबर में इन्होंने लॉस करा,
मार्च में इन्होंने लॉस करा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू इनका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट भी लगातार इनका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की कि भैया टैक्स वैक्स सब काटने के बाद कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है। तो आप देख सकते हो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, सितंबर 2021 में प्रॉफिट, ठीक है, दिसंबर में लॉस और मार्च के 2022 में इन्होंने लॉस करा था, ठीक है। उसके बाद जून 2022 से लेके लगातार इनका प्रॉफिट है, केवल एक है 2023 के मार्च में इन्होंने लॉस करा, बाकी ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये तो हमने महीने का देखा है, क्वार्टरली, ठीक है। अगर हम ईयरली पे चलते हैं तो आप देख सकते हो ये है ईयरली वाला सेक्शन प्रॉफिट और लॉस का। यहाँ पर हमें 2015 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट दिख रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो देखो दो तीन चीज़ें हैं। 2015 से लेके 2018-19 तक कंपनी चल रही थी, मतलब अपन 18 को ही मानते हैं, ठीक है। उसके बाद 19 से लेके 21 तक कंपनी बंद थी शायद, या फिर इनका कुछ भी बिजनेस नहीं हो रहा था, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वही सीन है कि अगर ये ईयरली, ये बड़े टाइम फ्रेम की बात है, ठीक है। वो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा था वो वाला, और ये ईयरली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ईयरली टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि सारा कुछ पूरे ईयर का बायोडाटा आता है, और वहाँ पर क्या होता है कि महीने का बायोडाटा आता है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में भी अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल 2024 में दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल 2024 में दिख रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो भाई साहब ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 2015 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल इनके पास जितनी 2015 में थी उतनी अभी भी है, ठीक है। अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस पहले कुछ बड़े हुए थे और अभी इनके कम हो चुके हैं, ठीक है। घटे वापस थोड़ा बहुत इंक्रीज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है 2021 से, ठीक है। वहीं टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटीज़ है उतने एसेट्स भी अवेलेबल है। पहले कुछ कम हो रहे थे, आप देख सकते हो 2021 में, लेकिन अब वापस से इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि भैया इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो आप देख सकते हो ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, ठीक है। ईयरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो आप देखिए 2017 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट है। प्रमोटर के पास 15.02% था, वो अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास 2017 से कुछ भी नहीं है। 2024 के मार्च में इन्होंने 0.25% शेयर लिए थे, लेकिन वो भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, 0.3% अभी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो 2017 में 84.98%, अभी अगर हम करंट में देखें तो 84.95% शेयर अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे मार्च में तो 2024 के मार्च में 84.72% और अभी 84.95%। अब ये बढ़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफआईआई ने सेलिंग कर दी है, ठीक है। आई होप आपको ये सीन समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 1 जनवरी 2003 में आई थी शेयर मार्केट की दुनिया में, तब इसका शेयर प्राइस था केवल 1 पैसा, ठीक है। अगर हम ओवरऑल लो की बात करें तो ओवरऑल लो इसका यही है भैया, 1 पैसे के आसपास, जस्ट यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हाई कितना है इसका वो आप समझ लीजिए। तो ओवरऑल अब तक का इसका हाई रहा है ये वाला 12 रुपये 27 पैसे का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है 2011-12 में। अभी हमने क्या देखा था 2022-23 से कि भैया ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2022 में इसका शेयर प्राइस 15 पैसे, फिर यहाँ पर देखिए मार्च के 2023 से इसने अप मूव दिखाना स्टार्ट करा है, ठीक है। 17 पैसे से डायरेक्ट 31 पैसे का इसने हाई लगाया, उसके बाद लगातार अप मूव दिया है। कहाँ तक का दिया है उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो ये है भैया इसका अप मूव 3.86 रुपये। कहाँ से? 15 पैसे से डायरेक्ट 3.86 रुपये लगातार आप देख सकते हो अप मूव। क्यों अप मूव? क्योंकि अभी हमने करंट में देखा इसके क्वार्टरली रिजल्ट में छोटे टाइम फ्रेम पे कि हर महीने ये प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, किसी किसी महीने इसका लॉस था, ठीक है। तो अब देखिए 2024 में इसका क्या सीन है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन चल रहा है। अब देखो अगर हम यहाँ पर इसका प्रॉफिट बुकिंग वाला अगर सीन समझे तो उस हिसाब से ये है अपना फिबोनाची का लेवल,
ठीक है, ये हाई। अभी देखो ये लगभग अगर और गिरना चाहे तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये 1 रुपये 60 पैसे के आसपास आ सकता है। ठीक है, अगर ये और डाउनफॉल दिखाए तो 1 रुपये 60 पैसे का हमें लो दिखा सकता है। उसके बाद यहाँ से वापस से ये हमें कुछ अप मूव दिखा सकता है, जैसे यहाँ गया, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और यहाँ से वापस से ये रिवर्स बना सकता है। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत छोटी है तो आप ज़्यादा बड़ा कैपिटल लगा के इसमें ट्रेड मत कीजिएगा या फिर ज़्यादा बड़ी होल्डिंग मत रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी है ना पिछले कई दिनों से बंद भी हो चुकी थी। ये देखिए, ये जो आप सीन देख रहे हो, ये वाला सीन यही है कि कंपनी बंद हो चुकी थी। अभी हमने देखा था बड़े टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा था कि इसके 2-3 साल ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर इसका कुछ भी कारोबार नहीं रहा है, ना तो प्रॉफिट, ना लॉस, ना सेल, कुछ भी नहीं। ठीक है, कंपनी ने वापस से क्या करा है, कमबैक करा है। ठीक है, तो अगर कंपनी ने कमबैक करा है तो हो सकता है कि ये एक अच्छा खासा ग्रो करे। ठीक है, लेकिन अगर ग्रो नहीं करा तो वापस से ये वाला सीन दिखा सकती है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ इसका सीन समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।